बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शेफ़ उज़्मा के किचन देसी पकवान में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ बकरा ईद के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ। आज हम बनाएंगे बीफ पुलाव, जो कि आप बहुत ही कम वक्त में बासानी बना सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। बीफ पुलाव बनाने के लिए हमने यहाँ पर 2 गिलास सेला चावल लिए हैं, जिनको हमने 2 घंटे पहले भिगो लिया था। अब हम इसके लिए मज़ेदार सा गोश्त रेडी करेंगे। पुलाव बनाने के लिए लेंगे हम यहाँ पर 5 से 6 टेबल स्पून ऑयल। इसमें हम शामिल करेंगे 2 अदद प्याज। प्याज को हमने खूबसूरत सा ब्राउन कर लेना है। प्याज को हमने यहाँ पर ब्राउन कर लिया है। अब हम इसमें कुछ खड़े मसाले शामिल करेंगे, जिसमें हमने यहाँ पर ली है दालचीनी, साबुत काली मिर्च, लौंग, कड़ी पत्ता, तेज़पात और 1 टीस्पून के बराबर हमने यहाँ पर ज़ीरा लिया है। तमाम स्पाइसेस हम इसमें शामिल कर लेंगे और प्याज के साथ इसे कड़कड़ा लेंगे। साथ ही डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर हम इसमें लहसुन और लाल मिर्च का पेस्ट। लहसुन की बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आने लगी है। अब हम इसमें डालेंगे 2 अदद टमाटर। टमाटर डालने के बाद हम इसमें डालेंगे 1/2 कप के बराबर यखनी। गोश्त को हमने पहले से ही बॉईल कर लिया था। सिंपली हमने उसमें नमक डाला था और 1 अदद प्याज डाल के उसको हमने बॉईल कर लिया था। यखनी डालने के बाद हम इसको कवर करके लो फ्लेम पर रख देंगे 1 मिनट के लिए, ताकि टमाटर इसमें अच्छी तरह से गल जाएं। 1 मिनट हो गया, अब इसको खोल लेंगे। टमाटर इसमें सॉफ्ट हो चुके हैं। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। टमाटर को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। यहाँ पर हमने 700 ग्राम के बराबर गोश्त लिया है, जिसमें हमने हड्डी भी ली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बोटी हमने बड़े साइज़ की ली है। इसको हमने मसाले में शामिल कर लेना है। गोश्त को मसाले में मिक्स करने के बाद अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। स्पाइसेस में लेंगे 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, 1/2 टेबल स्पून लेंगे हम यहाँ पर गरम मसाला, 1 टीस्पून लेंगे हम यहाँ पर नमक, 1 टीस्पून लेंगे चिकन पाउडर। थोड़ी सी यखनी ऐड करेंगे और मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गोश्त को इस मसाले में भून लेंगे। मसाले को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। आप देख सकते हैं ऑयल सेपरेट हो गया। अब हम इसमें यखनी ऐड करेंगे। 2 गिलास हमने यहाँ पर सेला चावल लिए थे, तो 4 गिलास हम इसमें यखनी के ऐड करेंगे। यखनी को बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर लेंगे। तमाम पानी हमने चावलों से निथार लिया है। चावलों को हमने यखनी में आहिस्ता आहिस्ता मिक्स कर लेना है, ताकि चावल इसमें टूटे नहीं। साथ ही हम इसमें डालेंगे 2 टेबल स्पून के बराबर सिरका, जिससे चावल गिरेंगे नहीं और खिले खिले बनेंगे। फ्लेम हमने इसके नीचे हाई कर लेनी है और इस तरीके से आधा हमने इसको कवर करके रख देना है, जब तक कि इसमें पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और इसको दम पर रख के 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 15 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको खोल लेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार बीफ पुलाव तैयार है। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। मज़ीद हेल्दी और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज को लाइक कर लें और इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो करें। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी आसान, मज़ेदार और हेल्दी रेसिपी के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।